वकार वाली फाइल का क्या हुआ? अम्मा की सारी अलमारियां मैंने छान ली हैं, लेकिन फाइल का नाम तक नहीं वहां पे। फिर मुझे ख्याल है कि कहीं लॉकर में ना हो। लॉकर की चाबी भी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी अम्मा ने। आप ही कहती हैं ना, हमें हमेशा अल्लाह पर तवक्कल रखना चाहिए, उसी से उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी बेआसरा नहीं छोड़ता। सुन ले मेरी तू सदा। मामा क्या कर रही हैं? ज्वेलरी निकाल रही हूँ बिनेश के लिए, और देखो मिल गई, बिल्कुल मैचिंग है। मामा आप बिनेश को ये सेट देंगी? तो बहुत मामूली सा है, और आप कोई गिफ्ट नहीं दे रही, मंगनी के लिए सेट दे रही हैं। मामूली सेट? ये तुम्हें मामूली लग रहा है? पूरे 5 तोले का सेट है ये, और मंगनी पे सिर्फ अंगूठी दी जाती है, पूरा सेट नहीं दिया जाता। ये तो मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूं कि तुमने जिद की थी। क्या हो गया है मामा? मैं अपने खानदान की मंगनियां देख चुका हूं। देखा होगा, जरूर देखा होगा, मगर फिर तुमने ये भी देखा होगा कि मंगनी की तकरीब जो है वो लड़की वालों के घर में होती है। दूल्हा के शायान शान इस्तकबाल किया जाता है, और जिस तरह लड़के वाले लड़की की शॉपिंग करते हैं ना, इसी तरह लड़की वाले भी लड़के के लिए शॉपिंग करते हैं। उन्होंने करवाई तुम्हें शॉपिंग? मामा मैं उनके हालात के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ना करती, बल्कि कभी भी ना करती, अगर तुम ये डिमांड ना करते। अगर हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की है तो उन्हें भी हमारी हर चीज खुशी से कबूल करनी चाहिए। मामा उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ। गलत कर रहे हो तुम। अगर तुमने पहली रस्म में उनको ज्यादा दे दिया ना, तो फिर वो बाद में इससे ज्यादा की तवक्को करेंगे। वो लोग ऐसे नहीं हैं। नोमान, वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं इसका फैसला वक्त करेगा, और बेहतर होगा कि तुम अभी से उनकी हिमायत ना करो, और मुझे मेरे हिसाब से अपना काम करने दो। समझे तुम? बस 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 ठीक है, अब यहीं रो। यहाँ तो? हाँ, मेरा घर आगे गली में है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं चली जाऊंगी। अच्छा चलें ठीक। वैसे मेरा नाम नौफल है, और आपका? मोमिना। हाय सारा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है शॉपिंग सेंटर में हूँ तो शॉपिंग ही कर रही होंगी। दैट्स ग्रेट। मीट माय फ्रेंड शिजा। शिजा, दिस इज सारा। और सुनाओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस भाई की एंगेजमेंट होने वाली है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो शॉपिंग हो गई या कुछ बाकी है? हाँ हो गई, बस घर के लिए निकल रही हूँ। अच्छा तो फिर एक काम करो, आओ हमारे साथ बैठ के कॉफी पियो। नो थैंक यू, मुझे देर हो रही है। बोर ना करो यार। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? बाय। इसे क्या हुआ, इतना अजीब बिहेव कर रही है? चलो हम चलते हैं। लाई मुझे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बस ज़रा सा तो था, मैं कर लूँगी। देखो जाके दरवाजे पे कौन है। जी कौन? आप ही। मैं
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मोमना, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अभी वो पाँव मुड़ गया था मेरा। क्या मतलब पाँव मुड़ गया था? ठीक ही चलना चाहिए था ना बेटा। और कैसे मुड़ा तुम्हारा पाँव? अम्मी अम्मी आप लोगों को क्या हो गया है? इतना परेशान क्यों हो रही हैं? और एक साथ इतने सारे सवाल कर लिए मुझसे। मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ। वो छुट्टी के टाइम मेरा पाँव मुड़ गया और मैं दीवार का सहारा लेके उठने लगी तो अंगूठे पे थोड़ा प्रेशर पड़ा तो ज़्यादा चोट लग गई बस। लेकिन मेरे ऑफिस में ही ना वो डॉक्टर थे, उन्होंने बैंडेज कर दी और साथ मुझे मेडिसिन भी दे दी। मासूमा, जल्दी से जाओ, दूध में हल्दी डाल के लाओ। आप ही वो मेरी कुलीग ने मुझे मेडिसिन के साथ ना दूध भी दे दिया था। हाँ बेटा, मैं देखती हूँ। आओ तो मेरे पास बैठो। कौन? बेटा मैं हूँ रईसा खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रईसा बाजी। वालेकुम। आए बैठे। मैं मोमना को देख ली। हाँ बेटा। मुबारक हो तुम्हें, आज ही बहन ने बताया है एक रिश्ता उसके लिए। सच बताएं? या अल्लाह तेरा शुक्र है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मगर वो लोग तुम लोगों के बारे में ज़रूरी मालूमात करेंगे। पहले इस्तिखारा निकालेंगे, फिर आएंगे लड़की देखने। मैं अभी अपना और मासूमा का नाम लिखवा के देती हूँ आपको। मासूमा बेटा, रईसा बाजी के लिए एक कप चाय तो लेकर आओ। अल्लाह करे मेरी बेटी की नसीब अच्छी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ठीक ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कहाँ से कहाँ ले आई है तकदीर हमें। चंद माह पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारा हंसता बसता घर इस तरह से उजड़ जाएगा और बाबा हमें छोड़कर चले जाएंगे। सच कहूँ अभी, मुझे अभी भी बाबा के जाने का यकीन नहीं आता। मुझे लगता है जैसे बाबा किसी दिन हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था। जो लोग इस तरह अचानक चले जाते हैं ना मोमी, उनके जाने का कभी यकीन नहीं आता। किसको मालूम था कि सुबह हमारे साथ हंसते मुस्कुराते नाश्ता करने वाले बाबा शाम को अपने आखिरी सफर पर रवाना हो जाएंगे और बाबा के जाते ही हम पर इतनी कयामतें टूट पड़ेंगी। और वो एहसान फरामोश बाबा का बॉस, जिसने बाबा के जरिए करोड़ों कमाए, वो हमें लाखों की अदायगी देने में इतनी बेईमानी करेगा, बल्कि बजाय देने के हमसे हमारी जमा पूंजी भी छीन लेगा। आजकल दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है मम्मी, चाहे अमीर हो या गरीब, सबके दिल में लालच ही है। उस औरत को ही देख लो, किस तरह उसने हमें बयाना देने से इनकार करती है
और सिर्फ 2000 रुपयों के लिए अपना ईमान खराब कर लिया। अम्मी बेचारी बहुत परेशान है मम्मी, बहुत मुश्किलों से समझाया है मैंने उन्हें। आप टेंशन ना लें, कल मुझे ऑफिस से एडवांस रकम मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई मकान ढूंढ लूंगी खुद ही। मम्मी बस कल का ही टाइम है हमारे पास। आप ही कल ही में कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप देखिएगा। बस आप लोग टेंशन ना लें और अम्मी से भी कहीं टेंशन ना लें। मेरी छोटी सी बहन कितनी जल्दी इतनी समझदार हो गई है ना। दादी जान, ये हंगामे तो रात भर चलते रहेंगे, आप खामख्वाह थक जाएंगे। हाँ बेटा, मैं इतनी देर तक कहाँ बैठ सकती हूँ, कुछ थकन सी महसूस हो रही है। बस अब आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, दूध नहीं पीऊंगी मैं। खाना देर से खाया है, कमबख्त सीने पे रखा हुआ है। दादी जान, अच्छा चले मेडिसिन तो लेंगी ना? हाँ, दवा दे दो। हाय हाय, ये फंक्शंस जो हैं बड़ा थका देते हैं। देर में शुरू होते हैं, देर में ख़त्म होते हैं। ले आ बेटा, जीता रहे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। हाय हाय, आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ। भाई वो माशाल्लाह दुल्हन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी माँ। क्या आपको उसकी माँ उससे ज्यादा अच्छी लगी? अरे नहीं, भाई माँ कुछ समझ में नहीं आई मेरी। क्या मतलब दादी जान? भाई एक तो वो बहुत बनावटी बातें कर रही थी, दूसरे मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ। वैसे दादी जान, आपका तजर्बा बिल्कुल ठीक है, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। बेटे मेरी तो दुआ है कि अल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा करे। नौमान को अल्लाह ढेरों खुशियों से नवाजे। शादी तो बेटा जिंदगी भर का सौदा है, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना बेटे। दादी जान, लड़की ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी है ना। भाई लड़की की माँ का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि बेटे शादी के बाद लड़कियां अक्सर अपनी माँ से ही मशवरा करती हैं हर मामले में। हाँ, अगर माँ खुद ठीक ना हो तो बच्ची को क्या मशवरा देगी? हो सकता है बेटा ये मेरा वहम हो। हाँ दादी जान, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और दादी जान, अब आप आराम करें, मैं जरा मेहमानों को देख लूँ। हाँ बेटे जाओ देखो। हाय हाय, शादी भी एक सौदा है, बड़ी खुशियों से हम लोग करते हैं, मगर बाद में क्या होगा कुछ नहीं पता। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एक्सक्यूज मी बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी अच्छा, एक मिनट, मैं अभी इंतजाम तो बहुत अच्छा किया आपने। बस जी, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, वैसे भी हमारे घर की ये पहली खुशी है। अच्छा अच्छा, बताइए आप क्या जरूरी बात करना चाह रही थी? मुझे उम्मीद है मैं जो कुछ कहूँगी आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और किसी गलतफहमी का शिकार भी नहीं होंगी आप। जी आप कहिए तो। असल में ना ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग शादी में बहुत जल्दी कर रहे हैं, वरना तो मैं इतनी जल्दी नहीं करती। हालांकि ये हमारा खानदानी दस्तूर है, लेकिन मैं फिर भी ना कहती।
आप लोग इतने सादा खलूसमंद हैं और माशाल्लाह से आपकी फैमिली भी मोअज़्ज़ज़ खानदान में से है। लेकिन देखिए बहन, लड़की का जहाँ रिश्ता किया जाता है देखभाल के किया जाता है और तसल्ली से किया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बहन, मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से तो जानती रही, थोड़ी सी भी जान पहचान होती तो दिल को तसल्ली हो जाती। यकीन करें, अगर इस शादी में ना बिनिश की पसंद ना होती तो मैं इतनी आसानी से ना मानती। लेकिन अब तो सब कुछ तय हो गया है और आप लोग भी मुझे अच्छे लगे हैं। मगर अब देखिए, सब मेहमान बैठे हैं, आपने जो भी कहना है प्लीज जरा जल्दी कहिए। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए इतना चाहती हूँ कि आप बिनिश को हक मेहर में अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दें। जी ये आप क्या कह रही हैं? अरे मेरा मतलब ये थोड़ी कि आप सारा हिस्सा दे दें, थोड़ा सा दे दे, मसलन कोई मकान वगैरह या दुकान। देखिए, हक मेहर तो आप देंगे ही, और वैसे भी आजकल का तो दौर है, 10-20 लाख तो दिया जाता है। बस आप इसी मालियत की प्रॉपर्टी दे दें। खैर, अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती आपको। मेरी सास और मेरे शौहर ही प्रॉपर्टी के सारे मामलात देखते हैं। उनसे मशवरा करने के बाद ही मैं आपको कुछ बता सकूंगी। तो ठीक है, जब आप मुझे बता देंगी तो मैं आपको शादी की तारीख दे दूंगी। जी आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी क्या सोच रही हैं? बेटा, ये आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। कल हमें ये घर छोड़ना होगा। तो छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? कहाँ जाएंगे? और अगर छोड़ना भी पड़ा तो इस वक्त हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज मिल जाएगा अम्मी। मैंने कल ऑफिस से आते हुए यहाँ करीबी कुछ छोटे मकानात देखे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ हमें एक आध कमरा तो मिल ही जाएगा। मैं ऑफिस से वापसी पर वहाँ चली जाऊंगी, पता कर लूंगी। बस आप टेंशन ना लें। एक दिन में क्या होगा मोहना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, हो जाएगा। और अगर कुछ ना भी हुआ तो मेरी जो दोस्त है ना, जिसने मुझे जॉब दिलवाई है, उसका डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला है और उसमें काफ़ी सारे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। तो मैं उससे कह के एक सर्वेंट क्वार्टर ले लूँगी, वो बहुत होगा हमारे लिए। ठीक है, अभी तो सिर्फ सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी अम्मी, आप मुतमईन हो जाए। ठीक है बेटा, ये मसला हल हो तो मैं अपना NIC बनवा लूँ, क्योंकि NIC के बगैर तुम्हारे बाबा का अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन अम्मी, आपका तो NIC है ना? वो आप जो पर्स लेकर आई थी उसमें वॉलेट है और उसमें यकीनन आपका NIC कार्ड भी है। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अम्मी, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपका कार्ड मिल जाएगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होंगी। अच्छा बेटे, अल्लाह निगहबान। आहिस्ता चलना, पाँव पे चोट है, जोर पड़ेगा तो खराब हो जाएगी। ठीक, मैं बस अपना वॉलेट उठा लूँ फिर निकलती हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। मुझे हैरत इस बात पर है कि हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की,
ना उनका घर देखा, ना हैसियत, और ना कोई माली बोझ डाला उन पर। हालांकि डिमांड तो लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले तो डरते रहते हैं। हाँ, हक मेहर तुम्हारा हक बनता है और मैं खुशी से तुम्हें तुम्हारा हक मेहर दूंगा। बात हक मेहर से बढ़कर है। आंटी ने जायदाद में हिस्सा मांग लिया।